नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल हल करेंगे। तो हमारा सवाल क्या है तो बच्चों हमारा सवाल है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हमें ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए तो बच्चों इस सवाल में हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे ये हमारा पहले सवाल का फर्स्ट सवाल है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। इस प्रकार बच्चों ये हमने मान ली। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे हम देखें कि उसने बोला था कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो हम समझ गए कि कक्षा 10th में कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यानी कि टोटल विद्यार्थी यहाँ पे 10 हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये लड़के और प्लस ये लड़कियाँ बराबर कितना हो गया, 10। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम कि इस समीकरण को हम किसी एक चर राशि के रूप में लिखेंगे, या तो y के रूप में या x के रूप में। यानी कि इसका मतलब हो गया कि इसको हम y के बराबर कर लेते हैं। तो y के बराबर करेंगे तो ये x इधर से उधर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस x, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए फिर दोबारा से उसने एक बात और कही थी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए ये तो है लड़कियों की संख्या y और ये है लड़कों की संख्या x। तो उसने बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। तो बच्चों ये जो से चिन्ह आए उसी में हमने जोड़ना है या घटाना है, जो कुछ भी करना है वो से चिन्ह के साथ करना है, जिसके लिए से आया है। तो इसमें बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। तो से किसके लिए है, लड़कों के लिए। तो लड़के वाले में हमको क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए उसने जो बोला था वो ये बात निकल के आई है कि ये लड़कियों की संख्या हो गई बाई, तो ये लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो गई। तो ये लड़कों में हमने 4 जोड़ दिया। तो इस प्रकार ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2। अब बच्चों क्या करते हैं, कभी भी ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों की सहायता से 2 सारणी बनानी पड़ती हैं। अब वो सारणी कैसे बनती हैं उस चीज़ को हम बता रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से सारणी बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिए। तो यहाँ पे हम एक सारणी बना लेंगे हाथ से ही, देखिए, और उसमें कम से कम हमें 3 मान ज्ञात करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे x और यहाँ रखेंगे y, और यहाँ पे देखिए इस तरह लाइन खींच लेंगे। इसमें हमको मान रखने x के और y के। तो समीकरण 1 पे ध्यान दीजिए। देखो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1, y बराबर 10 माइनस x। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर x का मान रखूंगा तो मेरा मान निकल के किसका आएगा, y का। तो यहाँ पे x के हमें ऐसे मान रखने हैं बीच के से, ज़्यादा बड़े नहीं और ज़्यादा छोटे नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कि माना मैंने x का मान 6 रखा, तो यहाँ पे मैं भर दूंगा 6। अब मैं x का मान 6 रखूंगा तो 10 माइनस 6 कितना बचेगा, यहाँ पे 4। तो जो 4 बचेगा वो किसका मान हो जाएगा, y का। तो बच्चों यहाँ y की जगह पे भर देंगे 4। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं x की जगह पर 5 ले लूँ तो यहाँ पर रख दो 5 ले लिया मैंने, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब वो जो 5 बचा वो किसका मान आ गया, y का। तो बच्चों यहाँ y वाले खाने में भर देंगे हम 5। इसी प्रकार मैंने बच्चों यहाँ पे x का मान ले लिया, मान लीजिए 3 ले लिया आपकी, तो ये यहाँ पे रख दूंगा मैं 3। अगर मैंने ये 3 ले लिया तो 10 में से 3 गए तो कितना बचा, 7। तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 7।
तो बच्चों देखो मैंने ये सारणी बना ली समीकरण नंबर 1 से। अब इसी प्रकार यहाँ पे मैं रखूंगा कि समीकरण नंबर 2 से। तो अब सारणी बनाई हम दूसरी वाली किससे, दूसरे समीकरण से। तो यहाँ पे एक सारणी और बना लेते हैं इसी तरह की। यहाँ पे रखेंगे एक्स बाई और ये कॉलम बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी वही काम करना है। हमारा समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा देखो, बाई बराबर 4 प्लस एक्स। अब देखिए मैंने बताया था कि हमें मान ऐसे लेते हैं कि ज़्यादा बड़े नहीं हो और ज़्यादा छोटे नहीं हो, सब ये मिलते जुलते से रहने चाहिए। मान लो आप सोचें कि यहाँ पे बाई का एक्स का मान 50 ले लें, तो 50 तो अपने ग्राफ में आएगा नहीं, या आएगा भी तो परेशानी होगी। तो देखिए हम एक्स का मान लेते हैं कि मैंने एक्स का मान ले लिया 1, ये मैंने यहाँ पे कितना ले लिया 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो जो 5 मान आया है वो किसका आ गया, बाई का। तो बाई वाले खाने में रख दिया हमने 5। अब देखिए मैंने मान लिया, मान लो एक्स का मान 2, तो यहाँ पे अगर 2 रखूंगा मैं एक्स का मान, तो 4 और 2 6, तो 6 मान किसका हो जाएगा, ये बाई का। तो यहाँ रख दो 6। अब मैंने एक्स का मान ले लिया मान लो 3, तो 3 और 4 7, तो बाई का मान कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारी दोनों सारणी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इन दोनों सारणियों की सहायता से हम ग्राफ पेपर को बनाते हैं कि इन सारणियों को ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों देखते हैं हम ग्राफ को। अब बच्चों देखते हैं हम ग्राफ में कि हमने ये जो ग्राफ बनाया है वो किस तरीके से बनाया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ग्राफ में ये वाली जो लाइन होती है वो हमारी एक्स अक्ष होती है प्लस का, और ये जो ऊपर की ओर होती है ये हमारा वाई अक्ष होता है प्लस का। अगर एक्स वाली लाइन को इधर बढ़ा देंगे हम तो ये माइनस की हो जाएगी, और इसी प्रकार बाई वाली लाइनों को हम यहाँ से नीचे की ओर बढ़ा देंगे तो वो बाई माइनस हो जाएगा। अब देखिए इस ग्राफ में इन दोनों सारणियों को कैसे अंकित करना है हमें। तो बच्चों जो हमारी पहली सारणी थी उसमें आपने देखा कि x का मान 6 था। तो देखिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये रहा हमारा x का मान 6 5 3 और y का मान है 4 5 7। पहली सारणी पे ध्यान दीजिए बच्चों। तो देखिए तो x का मान 6 और y का मान 4। तो देखिए x वाली लाइन पे हम जाएंगे, तो x वाली लाइन हमारी देखिए यहाँ से हम गए सीधे कितने पे, 6 पे, तो यहाँ आ गए हम 6 पे। और y का मान कितना बताया था बच्चों मैंने, 4। तो y के लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे हमने एक बिंदु बना दिया, ये जो बिंदु दिख रहा होगा आपको ये बना दिया। अब बच्चों उसी सारणी में अगला मान देखते हैं। तो बच्चों देखिए अगला मान था हमारा इस पहली वाली सारणी में x का मान 5 और y का मान भी 5। तो देखिए बच्चों हम x की ओर जाएंगे यहाँ से 5 पे, ये 5 पे पहुंचे, y की ओर भी हमें 5 पे जाना है। तो देखिए ऊपर की ओर 1 2 3 4 5, ये रहा बच्चों देखो यहाँ पे मिल गया, तो ये हमको एक बिंदु मिल गया और ये बिंदु बना दिया हमने। अब देखिए उसी सारणी में तीसरा मान क्या था बच्चों, देखिए तीसरा मान था हमारा कि x का मान 3 था और y का 7 था। तो x पे 3 कहां चलना है हमको, देखो तो यहाँ से 1 2 3, और y पे चलना है हमको 7, तो ऊपर की ओर 7 तक जाएंगे। जो बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा 7 है, तो इस पे एक बिंदु लगा दिया हमने। इस प्रकार एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इन तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से ऐसे लाइन खींच देंगे जो दिख रही होगी आपको। अब देखिए हम बात करते हैं दूसरी सारणी की। तो बच्चों देखिए दूसरी सारणी आपकी ये है जिसमें x का मान 1 है और y का मान 5। x का मान 1 y का मान 5। तो बच्चों देखते हैं हम x पे चलेंगे कितना 1, तो 1 खाना गए हम, और y पे चलना है 5, तो यहाँ से ऊपर की ओर 5 खाने जाएंगे, यहाँ आगे देखो तो यहाँ पे हमने एक बिंदु लगा दिया। अब देखिए इसी सारणी में दूसरा मान कितना है बच्चों, देखिए x का मान 2 है और y का मान 6। तो x पे 2 चलना है, तो यहाँ पे आगे हम देखो 2 पे, और y पे चलना है हमको 6, तो ऊपर की ओर कितने 6 खाने, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया देखो हमने। अगला मान देखिए बच्चों, देखो x का मान 3 है और y का मान 7। तो देखो x पे 3 चलना है तो यहाँ आगे 3 पे, और y की ओर 7 चलना है, तो देखो बच्चों हम यहाँ पे पहुंच गए। तो हमको बिंदु मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। इन तीनों बिंदुओं को हमने स्केल की सहायता से ऐसे सीधी लाइन खींच दी। तो देखिए एक लाइन हमने अभी ये खींची थी पहली वाली सारणी से, और ये दूसरी वाली सारणी से आई। ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर प्रतिच्छेद करेंगी, तो आपको दिख रहा होगा कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। इस बिंदु के मान कितना होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक जो निकालेंगे हम वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये बिंदु सबसे पहले ये देखिए कि ये x की ओर कितना है। तो हमारा x कैसे चलता है, x ऐसे चल रहा है इधर की ओर, इधर की ओर। तो देखिए इस बिंदु को इधर इसने कहाँ पे पहुंचा, देखो एक खाने पे पहुंच गया, दूसरे पे, तीसरे पे। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें x का मान कितना हो गया 3। तो ये हमने x का मान रख दिया 3, यहाँ पे देखो इसमें दिख रखा होगा, ये बिंदु के निर्देशांक लिखे 3। अब देखते हैं y वाला अक्ष की तरह हमारा यहाँ से चलेगा ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर चलेगा ये हमारा
बाई अक्ष। तो बाई के लिए वो कितना चला है, देखिए यहाँ से हम देख लेंगे। यहाँ से देखिए एक खाना 2 3 4 5 6 7 तक पहुंच गया। तो यहाँ पे बाई का मान हो जाएगा बच्चों 7। और बच्चों किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने की पद्धति क्या होती है, हमेशा पहला निर्देशांक हम x का लिखते हैं और उसके बाद में कोमा लगाते हैं, तब लिखते हैं y का निर्देशांक, और दोनों निर्देशांकों को एक इस तरह के ये छोटे कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो ये जो बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु आया उसके निर्देशांक 3,7 आए और यही हमारा आंसर होगा। अब आंसर कैसे होगा कि हमारा जो x का मान आया है वो 3 आया है। तो हमने बच्चों सवाल में x क्या माना था, तो देख सकते हैं बच्चों हमने x जो माना था वो लड़कों की संख्या मानी थी। तो लड़कों की संख्या आ गई कितनी, 3। और बच्चों y का मान कितना आया, 7। तो बच्चों सवाल में हमने y का मान क्या माना था, लड़कियों की संख्या। तो बच्चों लड़कियों की संख्या आ गई 7। तो इस प्रकार बच्चों हम सवाल में लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः लड़कों की संख्या 3 यानी कि x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या y बराबर 7 है। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये 3.2 का पहला सवाल हल कर लिया। देखते हैं बच्चों 3.2 पहले सवाल का सेकंड सवाल कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल को भी हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें इनके समीकरण बनाने होंगे, उसके बाद में दोनों समीकरणों से हमें 2 सारणियाँ बनानी पड़ेंगी और उन दोनों सारणियों को ग्राफ में अंकित करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपये है। तो बच्चों ये हमने मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपये। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्नानुसार उसने बोला था सवाल में कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने की, x की, तो 5 पेंसिल हो जाएंगी 5x की। और 7 कलम, तो एक कलम 22 रुपये की, तो 7 कलम 7 बाई की। इस प्रकार ये सब मिलके उसने यानी कि 50 रुपये में खरीद ली। अब बच्चों देखिए इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार फिर दोबारा से उसने बोला था सवाल में कि जबकि 7 पेंसिल, तो अब की पेंसिल कितनी ली, 7, एक पेंसिल x की, तो 7 पेंसिल 7x की। और 5 कलम, तो एक कलम y की, तो 5 कलम 5y की। इस प्रकार अब की उसने ये खरीदी है 46 रुपये की। इस प्रकार बच्चों ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो आइए अब देखते हैं हम इनकी सारणी बनाना। तो सारणी कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम पहले समीकरण से ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से तो मैंने बताया था कि समीकरण को हम y के बराबर कर लेते हैं। तो पहले समीकरण को यहाँ से उठाएंगे। तो पहला समीकरण क्या है, क्योंकि 5x प्लस 7y बराबर 50, ये हमारा पहला समीकरण है। y के बराबर करना है, ध्यान रखना। तो देखिए 7y को तो इधर ही रख लेते हैं और इस 5x को ले जाते हैं उधर। तो ये 50 तो यहाँ पे रखा ही है, ये 5x गया उधर, तो ये माइनस का हो गया। और y के बगल में जो 7 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 50 माइनस 5x और बटे 7। इस प्रकार देखिए इसकी सहायता से अब हम बनाएंगे सारणी। तो यहाँ पे मैं सारणी बना लेता हूँ बगल से। यहाँ पे बोलेंगे हम x, यहाँ पे y। और मैंने बता दिया है बच्चों x और y के कम से कम 3 मान हमारे पास होने चाहिए। तो देखिए बच्चों अब मैं x का यहाँ पे ऐसा मान रखूँगा कि ऊपर वाले को हल करके उसमें 7 का भाग चला जाए। तो देखते हैं बच्चों, मान के चलिए मैंने यहाँ पे 1 रखा, x का मान कितना रखा बच्चों, 1 रखा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5
और 50 में से 5 निकलेंगे तो कितना बचेगा ऊपर 45। 45 में लेकिन 7 का भाग नहीं जाएगा, तो बच्चों हम x का मान 1 नहीं लेंगे। इसी प्रकार देखते हैं बच्चों 2, x का मान 2 रखूँ तो 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, और 50 में से 10 जाएंगे तो 40 बचेगा, लेकिन 40 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो बच्चों हम x का मान 2 भी नहीं ले सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम 3 रखेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं 3 पंजे 15, और 50 में से 15 जाएंगे तो 35, और 35 में 7 का भाग चला जाएगा, तो ये बच्चों हमारा x का मान बिल्कुल सही है, तो इसको हम ले लेंगे। तो x बराबर रख दिया हमने 3, तो यहाँ पे 3 रखा, तो 3 पंजे 15, 50 में से 15 निकल गए तो 35, और 7 का भाग देंगे 35 में, तो ये आ जाएगा 5। तो इस प्रकार बच्चों हमने एक मान तो प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हम बाकी के मान भी निकालेंगे इसमें। तो मैंने तरीका बता दिया कि x का मान कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो बच्चों ये आप कर लेना यहाँ पे, लेकिन मैं मान रख देता हूँ। तो अगला मान हमारा 10 आएगा। देखते हैं 10 का मान रखेंगे, देखो 10 गुणा 5 करेंगे 50 हो जाएगा, 50 में से 50 जीरो, तो जीरो में भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और देखें तो यहाँ पे हम माइनस के मान भी ले लेते हैं, तो मैंने अब की माइनस का 4 ले लिया है, तो देखिए माइनस के 4 गुणा माइनस के 5 प्लस का 20 हो जाएगा, और 20 और 50 70 हो जाएगा, और 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो इस प्रकार बच्चों पहली सारणी बन चुकी है। इसी प्रकार अब देखते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 है हमारा 7x प्लस 5y बराबर 46। इस समीकरण को भी बच्चों हमें y के बराबर करना है, तो y वाले को इधर ही रख लो, तो 5y और ये 46, 7x उधर चला जाएगा, और ये y के बगल में जो 5 है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो 46 माइनस 7x और नीचे 5। तो इस प्रकार बच्चों इसकी भी एक सारणी बना लेते हैं। अब वो सारणी कैसे बनेगी मैंने बता रखा है आपको, और देख लेते हैं। देखो अब बच्चों फिर दोबारा से हम आगे देखें, यहाँ पे हमें x का मान ऐसा रखना है कि ऊपर वाला हल होकर 5 का भाग चला जाए। तो यहाँ पे बच्चों जैसे मान लो मैंने 1 रखा, तो 7 एकम 7, और 46 में से 7 जाएंगे तो 39 बचेंगे, लेकिन 39 में 5 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखें तो 2 से भी नहीं जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 3 से चला जाएगा। देखिए 3 का गुणा करें तो 7 ये 21, और 21 इसमें से घटेंगे तो ये ऊपर बच जाएगा 25, और 5 का भाग चला जाएगा उसमें 5 बार। तो बच्चों इस तरह से आपको रख रख के चेक करने हैं सभी, लेकिन मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ -2, और ये -12, और ये 8 और -2। इस प्रकार बच्चों हमने ये दोनों सारणियाँ बना ली हैं। आप यानी कि एक एक मान रख रख के चेक करके ये रखेंगे। यहाँ पे माइनस के भी मान रख सकते हैं, प्लस के भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों सारणियों को ले चलते हैं हम ग्राफ में। अब बच्चों देखिए आपको ग्राफ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारी सारणी में अधिकतम मान कहाँ तक हैं और निम्नतम मान कहाँ तक हैं। उसी प्रकार से हमको ग्राफ में अक्ष बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों हमारी सारणियों में जो मान हैं वो माइनस के भी हैं और प्लस के भी हैं। देख लीजिए आप, देखो यहाँ पे कुछ मान माइनस के भी हैं और कुछ प्लस के भी हैं। तो यहाँ पे जैसे -4 है अधिकतम, और इसमें अधिकतम प्लस में देखें तो 12 है। तो इसी प्रकार से हमें अक्ष बनाने हैं। तो देखो बच्चों मेरा -4 x पे था, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए ये -4 तक इधर लिया है। देखो -1, -2, -3, -4, -5, क्योंकि ये 4 तक तो मुझे जाना ही है। और अधिकतम x पे मेरा मान यानी y पे मारा मेरा 12 है, 12, और x पे अधिकतम 10 है तो 10 तक और 12 तक ले लिया मैंने। तो देखिए अब कैसे दर्शाते हैं। तो पहली सारणी में मेरा पहला मान है बच्चों देखिए 3 और 5, यानी x का मान 3 और y का मान 5। तो देखिए x का मान 3, तो x अक्ष पे हम कितना चलेंगे, यहाँ से देखिए 3 खाने तक, यहाँ पे देखिए 3, और y पे चलना था मुझे 5, तो ऊपर की ओर कितना चलेंगे, ये 1 2 3, मैंने एक छोटा खाना बराबर 1 माना है, तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे बड़ा खाना बराबर 1 नहीं है, यहाँ पे एक छोटा खाना बराबर 1 मान लिया मैंने, क्योंकि अधिकतम बड़े बड़े नंबर हैं इसलिए कम में ही काम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं x पे गया यहाँ 3 तक और y पे गया ऊपर 5 तक, तो एक बिंदु मैंने यहाँ पे लगा दिया। और बच्चों इसी प्रकार अगला मान है मेरा पहली सारणी का, ये रहा देखिए 10 और 0, x का मान 10 और y का मान 0। तो x पे जाऊंगा बच्चों मैं 10 तक, तो ये आ गया यहाँ पे 10, और y पे मुझे 0 चलना है। तो 0 चलने का मतलब होता है यानी कहीं भी नहीं जाना है, ना ऊपर की ओर ना नीचे की ओर, तो यहीं पे एक बिंदु लग जाएगा। और बच्चों इसमें अगला मान है देखिए बच्चों सारणी में कि -4 और 10, यानी x पे -4
और y पे 10। तो बच्चों देखिए मैं x पे -4 इधर आ गया और y के लिए 10 जाना है मुझे, तो मैं ऊपर की ओर गया देखो और यहाँ पर पहुँच गया 10। तो देखिए यहाँ 10, यहाँ पे मैंने एक बिंदु लगा दिया। अब देखिए एक बिंदु ये मिला मुझे, एक ये मिला है और एक ये मिला है, इसलिए मैंने इन तीनों को स्केल की सहायता से एक लाइन बना दी, ये वाली। तो ये हमें पहली सारणी से एक लाइन खिंच गई। अब देखते हैं दूसरी सारणी के जो मान है हमारे वो क्या देखिए। तो बच्चों देखिए दूसरी सारणी के जो मान है वो देखिए पहला मान 3 और दूसरा मान 5। तो देखिए पहला मान 3 है मेरा, तो मैं x पे गया 3 और y पे गया 5, तो ये वाला बिंदु मिला मुझे। अब देखते हैं दूसरा मान क्या है हमारा। तो दूसरा मान है बच्चों देखिए -2 और 12, x का मान -2 और y का 12। तो बच्चों देखिए x का मान -2 ये रहा और y का मान 12 है, तो मैं 12 तक जाऊंगा यहाँ से, देखो ये पहुँच गया यहाँ से, देखो 12 है ये, तो इस पर एक बिंदु लगा दिया। और बच्चों अगला तीसरा मान क्या है देखिए, तीसरा मान है देखो 8 और -2, यानी x का मान 8, तो यहाँ से गया मैं 8 यहाँ पे, और y का मान -2, तो -2 y किधर होगा नीचे की ओर, तो नीचे में देखो 2 तक गया हूँ यहाँ तक, यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया। अब मुझे बिंदु मिले 3, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये, यहाँ से तीनों बिंदुओं को मैंने ऐसे मिला दिया। अब देखिए दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु हमको ये मिला था, ये वाला। अब इस बिंदु के लिखने हमको यहाँ पे निर्देशांक। निर्देशांक कैसे लिखते हैं बच्चों, मैंने पिछले सवाल में बताया था सबसे पहले निर्देशांक लिखा जाता है एक्स अक्ष का। तो इसके लिए हमको ये देखना है कि यहाँ से ये एक्स की ओर कितना गया, इधर की ओर यहाँ ऐसे, तो ये गया देखिए यहाँ तक, और यहाँ से देखें नीचे कितना मान है 3, तो यहाँ पर रख दिया हमने 3। अब यही बिंदु बाई की ओर कितना गया, तो यहाँ से देखेंगे ऊपर की ओर कितना गया है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखेंगे ये वाला मान कितना है 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5। तो इस प्रकार बच्चों इस बिंदु के निर्देशांक आ गए 3,5। तो इसमें यानी कि x का मान 3 है, ये पहले वाला मान x अक्ष का होता है, और ये y का, तो x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो बच्चों हमने सवाल में जो x माना था वो क्या माना था, तो बच्चों देख लिए x जो हमने माना था वो यानी एक पेंसिल का मूल्य माना था, एक पेंसिल का मूल्य माना था। तो जो x का मान होगा वो ही हमारा एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, जो कि कितना है 3। और जो y माना था हमने वो माना था एक कलम का मूल्य, तो वो कितना आया है 5। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने पहले सवाल का सेकंड सवाल भी हल कर लिया ग्राफी विधि से। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें।